गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग कहा जाता है। कैग की फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका अर्थ होता है धन का लेखा जोखा रखने वाला, जिसको हम कैग कहते हैं। अनुच्छेद 148 में कैग के पद का वर्णन है, या ये कह ले कि केंद्र एवं राज्य सरकार के मुखिया को भी कैग कहा जाता है। कैग सार्वजनिक धन का संरक्षक है, या लोक वित्त का भी यह संरक्षक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पद कैग का है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेते हैं। त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। क्या है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले होता है, उस टाइम तक कैग कार्य करते हैं। हटाने की जो प्रक्रिया है, कैग को जिस विधि से हटाया जाता है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही होती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से कैग को भी हटाया जाता है। कार्य एवं शक्तियाँ। कैग की कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं? फर्स्ट नंबर पे है मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अंदर यह कार्य करता है। क्या है? मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अंदर काम करता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, धन व्यय की यह जांच करता है और जांच करते समय केंद्र सरकार के अंदर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाते हैं, अर्थात राज्यसभा व लोकसभा में पेश करवाते हैं, जहां देखा जाता है कि सरकार द्वारा वित्त किस प्रकार से खर्च किए गए हैं, धन किस प्रकार से खर्च किए गए हैं। राज्य स्तर पर लेखा संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल विधानमंडल में यह रिपोर्ट पेश करवाते हैं। देखिए, समझने के लिए केंद्र सरकार के अंदर तो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, राष्ट्रपति संसद में इसको पेश करवाते हैं। राज्य स्तर पर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल इसे विधानमंडल में पेश करवाते हैं। इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अंदर राष्ट्रपति रिपोर्ट को रखवाते हैं और राज्य स्तर पर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी जाती है। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में भी कैग कार्य करता है। क्या है? लोक लेखा समिति के मार्गदर्शन के रूप में भी कौन कार्य करता है? कैग। अब देखिए, स्वतंत्रताएं क्या क्या मिली हैं। नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, इसकी नियुक्ति होती है। हटाने संबंधी प्रस्ताव किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं है, यानी कि इनको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। वेतन इनको संचित निधि से मिलता है। पद त्याग के बाद ये सरकारी पद प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह से ये स्वतंत्रताएं कैग को मिली हुई हैं, जिसके कारण से इसका पद और भी उच्च हो जाता है। इस तरह से आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में अच्छी तरह से याद करना है और कॉपी में लिखना है। थैंक यू।